नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी, नमस्ते। सबको प्यार भरा नमन। नमस्ते गुरु जी। जो भी क्वाली सुन रहे थे, हम जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, उनकी रहमत है खतापोश गुनहगारों की, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं। अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका कर्म, तो जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। आप पड़े हैं तेरे कदमों में, ये सुनकर हम भी जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं। रख ही लेते हैं भरम उनके कदम के सदके, जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। तो वो ही है कर्म। जब ईश्वर कर्म करता है तो फिर सब चीजें होने लगती हैं। कहते हैं खोटा सिक्का भी चलने लग जाता है, जिंदगी के अंदाज भी बदल जाते हैं। अरे जो गिरते हैं वो भी संभल जाते हैं। सो इस तरह से ईश्वर की ग्रेस, ईश्वर का कर्म ही मांगना चाहिए। सो उनके कर्म के सदके जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। हमारा वो ही चैप्टर चल रहा था, प्राइड और ह्यूमिलिटी। गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्राइड एंड ह्यूमिलिटी, वो खत्म हो जाएगा। और कल उन्होंने हमें ये पढ़ाया था, हाउ विल अ पर्सन नो इफ ही और शी इज प्राउड। तो वो हमने सारे साइंस पढ़ लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। साइंस क्या थे कि इंसान ओके, ये साइंस क्या होते हैं प्राइड के? ऐसे इंसान भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने दोषों को भी नहीं मानते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट देयर फ्लॉज। और जब आपको पता लगता है कि जो भी कुछ हुआ था उसमें आपकी गलती थी, आप गलत है और दूसरा बंदा सही था, तो आपसे ये लिया ही नहीं जाता। उसके बाद क्या और साइंस होते हैं? आप सच्चाई से भागते हैं, यू रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ। आपको ये लगता है आप ही सुपीरियर हैं बाकियों से। आपको लगता है कि सारी प्रतिभा जो भी है, उपहार हैं, वो आपको ही दिए गए हैं। और आपको लगता है यू आर इंडिस्पेंसिबल, आप नहीं होंगे तो कुछ होगा नहीं। और आगे क्या हमने पढ़ा था? और ऐसे इंसान को ये भी लगता है कि उनको सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग। और इसी करके उनको आगे कुछ सीखने की, कुछ एक्वायर करने की इच्छा ही नहीं होती है। और कौन से साइंस होते हैं? आपको लगता है जो आपका दृष्टिकोण है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बस वो ही उत्तम है, बाकी किसी का कोई मान्य ही नहीं रखता है। नंबर 10 हमने क्या पढ़ा था? कि आप दूसरे लोगों को नीचा गिराते हैं, उनको बहुत छोटा महसूस कराते हैं। कई बार होता ना, लोग मजाक मजाक में भी इतना छोटा महसूस कराने लग जाते हैं किसी को, क्योंकि उनकी मंशा यही होती है, दे लुक डाउन अपॉन अदर पीपल। तो जो हमने आगे पढ़ा था, उनको कोई मतलब नहीं है किसी की भावनाओं से। अगर ठेस पहुंचती है तो पहुंचते, वो उनको पहुंची जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई कंपैशन वाली फीलिंग नहीं होती है। ये साइंस है प्राइड के। फिर आपको लगता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल है, जो भी अच्छा होता है, जो भी आपकी जिंदगी में अच्छाइयां हैं या कुछ भी अच्छा होता है या सफलता आती है, आप उसका सारा जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं। यू थिंक you are responsible for all the success or all the good things you have in your life. और जो आगे हमने पढ़ा था, आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं इस तथ्य को, इस फैक्ट को, कि जो और लोग हैं वो आपसे बेहतर हो सकते हैं किसी ना किसी चीज में। और फिर आपको ये भी लगता है प्रेयर का क्या फायदा, पाठ का इज अनइम्पोर्टेंट। और उसके बाद ऐसे इंसान में अंडरस्टैंडिंग की भी कमी रहती है। You lack the understanding that everyone has flaws and all people make mistakes. आप समझ ही नहीं पाते हैं कि हर एक में कोई ना कोई कमी होती है, फ्लॉज होते हैं, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, एंड सो पीपल आर लायबल टू मेक मिस्टेक्स। सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। तो ये क्या है? ये प्राइड के साइंस हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था? अगर आप इम्पेशेंट हैं, इरिटेबल हैं, यू गेट अर्क,
over small frivolous things or anything for that matter. अगर आप impatient हैं, irritable हैं, और जब people's flaws, irritate you, लोगों की कमियां आपको irritate करती हैं, and as a result you become stubborn, और आप चेंज को अपनाते ही नहीं है, यू रेजिस्ट चेंज। नंबर 19 क्या पढ़ा था? यू कैन हैंडल इट इफ समवन डज नॉट अग्री विद यू। अगर कोई आपकी कोई भी कई बातों को मानता नहीं है, आपके साथ अग्री नहीं करता है, तो वो है ईगोइस्टिक बंदा, ये ले ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको होता है जो मैं कहूं बस हाँ में हाँ मिलाई जाए। ये सब साइंस थे जो उन्होंने बताए थे, हमारे में है, और हमें देखना है अब इनमें से हमारे में क्या क्या कमियां हैं, किस चीजों से हम रिलेट कर सकते हैं, तो वही बेहतर होगा कि उसको हम दूर करें। आगे पढ़ते हैं। हाउ डज वन एक्वायर ह्यूमिलिटी? कैसे विनम्रता को हासिल किया जाए? नंबर 1, ओपन द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कीजिए। व्हेन यू ऑपरेट फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमिलिटी विल बिकम अ नेचुरल स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर यू। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करते हैं ना, तो क्या होता है? आप कहाँ से संचालित करते हैं? फिर आपका जो संचलन होता है कहाँ से होता है? सबकॉन्शियस माइंड से। और जो ह्यूमिलिटी है ना, अरे वो तो एक स्वाभाविक गुण है। नंबर 2, तो इस तरह से एक्वायर कर सकते हैं क्या? विनम्रता। जब हम अपने अवचेतन मन को जागृत रखेंगे और अवचेतन मन से ही चलेंगे, उससे चलेंगे, तो हमें पता होगा कि नहीं, हमने विनम्र रहना है। प्राइड, ईगो, इसका तो कोई स्थान ही नहीं होता है पर, क्योंकि ह्यूमिलिटी ये ही एक स्वाभाविक गुण है, एक स्पिरिट का, एक आत्मा का। नंबर 2, प्रे। व्हेन यू प्रे genuinely and regularly, you are constantly aware of the fact that you're created by God. This will keep you humble. प्रार्थनाएं, पाठ। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सतत सित आई, ये पढ़ते हैं ना। तो प्रार्थनाएं कितनी जरूरी है परमात्मा को, जिन्होंने हमें बनाया है, हमें भेजा है, पर वो प्रार्थना सच्चे मन से होनी चाहिए। और फिर ये नहीं है कि जब हमारा मन करे, जिस तरह से रोज भोजन करते हैं, उसी तरह से प्रार्थनाओं का भी एक नियम होना चाहिए, यू नो। तो फिर आपको लगता है prayers are indispensable for me, I cannot survive without prayers, you'll feel incomplete because prayer keeps you going, you know. तो फिर आपको इस चीज से आप जागृत होते हैं कि मुझे पिता परमेश्वर ने बनाया है, तो मुझे प्रार्थनाएं जरूर करनी है, उन्हीं में से तो निकल के आए हैं। सो प्रार्थनाओं से भी इंसान विनम्र रहता है, अगर वो सच्चे सुच्चे भाव से, जेन्युइन भाव से, सिंसियरिटी से की जाए, अंदर से की जाए, परमात्मा से रूह तक जुड़ कर की जाए। नंबर 3, अंडरस्टैंड कोएग्जिस्टेंस एंड यूनिटी। सह अस्तित्व और एकता को समझिए। गॉड क्रिएटेड एवरीवन इक्वल। अरे ईश्वर ने तो सबको एक समान ही बनाया है ना। सो द मोमेंट यू कंसीडर योरसेल्फ सुपीरियर टू समवन एल्स, दैट इज अ फ्लॉ इन योर थिंकिंग। अगर आप समझने लग जाए ना किसी पल कि मैं इस किसी और से बहुत सुपीरियर हूँ, बहुत ऊपर हूं, तो फिर ये आपकी सोच का दोष होता है। तो अपने विचार को देखिए, ऐसे विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं कि आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गए हैं। We all come to earth with different gifts for our own tests, training and mission. So there is no question of being superior. अरे कैसे? ये रब को पता है किसी का क्या लेवल है। हमें कोई हक नहीं दिया है भगवान ने कि हम किसी को जज करें। हम सबको भगवान ने भेजा है, हर एक के पास अपने अपने उपहार हैं, टैलेंट है, हर एक में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, और हर एक के पास डिफरेंट टेस्ट है। उस तरह की परीक्षाएं सबकी अलग हैं। हर एक का अपना लेवल होता है ना सोल का, उसके मुताबिक से उनके परीक्षाएं अलग होगी, उनका प्रशिक्षण अलग होगा, उनका मिशन अलग होगा, जिसको क्या कहते हैं? जीवन कार्य। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग सुपीरियर। तो कहां से ये सवाल पैदा हो गया? इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है। नंबर 4, लर्न हाउ टू सर्व अदर्स। अरे सीखिए किसी और की सेवा कैसे की जाती है, उस तरह का सेवा भाव लाइए। The ego wants to fulfill its own desires, but humility leads you to the path of service. ईगो क्या है? अहम क्या करता है? अहंकार क्या करता है? वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को, अपनी उस
अपनी बस सारी विशेस को देखता है, उसका कोई लेना देना नहीं किसी और की डिजायर्स के साथ। बट ह्यूमिलिटी लीड्स यू टू द पाथ ऑफ सर्विस। जो विनम्र होगा ना, वो सेवा भाव रखेगा, वो अपने से ज्यादा किसी और का सोचेगा। उसको यही होगा कि नहीं, मुझे मदद करनी है, मुझे किसी और को खुश करना है, किसी और के लिए जीवन अपना जो भी अपना मिशन चूज करके, कि कोई ना कोई इंसान अपना जैसे चूज कर ही लेते हैं मिशन कि मुझे ये करना है, वो करना है, क्योंकि वो विनम्र भाव होके वो सिर्फ ये सोचते हैं, ठीक है, परमात्मा के हम साधन हैं, उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है, तो अपनी तरफ से बिल्कुल वो सच्ची-सुच्ची सेवा में लग जाते हैं। Number 5, be open and understand someone else's point of view. अरे खुले विचार रखिए, ओपन माइंड रखेंगे तो किसी और का भी दृष्टिकोण समझ आएगा, किसी और को भी सुनने की शक्ति होगी। Some people are good listeners, and at times we see many people are not good listeners. They are impatient. They can't tolerate other people's point of view. तो ऐसा नहीं रखना है, खुले विचार रखने हैं। One should be open to listen to everything. तो हर एक की जो कंसेप्शन परसेप्शन होती है, पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, दूसरों के दृष्टिकोण को भी महत्वता देनी चाहिए। ये नहीं है कि बस अपनी मारी जाए। नंबर 6, एक्सेप्ट योर फ्लॉज, ओनली देन यू कैन चेंज। कैसे चेंज लाएंगे अपने में? पहले कमियों को देखेंगे, उसको हम देखेंगे कि क्या कमियां हैं, उसको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना। जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो यही देखते हैं ना कि नहीं, क्या कमियां है, क्या ठीक है, क्या गलत है। तो अपना सेल्फ एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, और जो भी है अपनी कमियाँ जब देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो बदलेंगे। कई लोगों को पता होता है कमियाँ, पर एक्सेप्ट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाती है। अरे that shows your strength, you know, that you have accepted your mistakes, your flaws, because you want to change. You want to change for better. The change is always good. Number 7, always be open to spiritual knowledge. So, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने विचारों को, अपने मन को खुला रखिए। A humble person is always a student. जो कहता है नहीं, मुझे सब कुछ पता है। हमें उन्होंने पहले यही बताया था ना, आप ईश्वर के विद्यार्थी हैं, सीखने आए हैं। जो विनम्र है वो अपने आप को हमेशा विद्यार्थी समझेगा, शिष्य समझेगा, क्योंकि विद्यार्थियों का काम क्या होता है? सीखते रहना। तो हर रोज हमें कुदरत, ईश्वर मौका देते हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं माध्यम से सीखने का। जब हम कोई भी सत्संग भी सुनते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते ही है ना। अगर हम कहें नहीं, मुझे कुछ गुरबानी नहीं सुननी, मुझे सत्संग, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने इतनी होली बुक्स, इतने ग्रंथ पढ़े हैं, तो सब ज्ञान उस तरह से नहीं आता है। जब उसकी कृपा होती है तो फिर उस तरह की सोच भी पैदा होती है। इसलिए कहते हैं हम्बल पर्सन इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। व्हाट वी मीन बाय दिस इज टू what we I'm sorry, I'm going to read this again. Always be open to spiritual knowledge. A humble person is always a student. However, do not go too deep into spirituality. अरे इतने भी गहरे मत हो जाइए ना उसमें। जो आध्यात्मिकता है तो उसमें बहुत गहरे मत जाइए। Don't delve into delve deep into spirituality. What we mean by this is do not get stuck in the theory. अरे जो लिखित ज्ञान है ना, उसी में मत उलझ जाना। वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जो थ्योरेटिकल चीजें हैं ना, बस उसमें मत फंस जाओ। एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस व्हाटएवर यू हैव लर्न स्टेप बाय स्टेप। अगर ठीक है, कई लोग होते हैं ना, बहुत ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो वो बुकिश नॉलेज बस लेके उसी में धस जाते हैं, जबकि बहुत चीजों में प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। उसमें फंसना थोड़ी है। Spiritualism doesn't mean to get stuck into something, but you got to have that flexibility. You have to open your mind to everything. So वो क्या कहते हैं? एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड। विद्यार्थी होने के नाते जो आपने पढ़ा है उसको अमल भी तो करना है, इम्प्लीमेंट भी तो करना है, प्रैक्टिस भी तो लाएंगे ना। कैसे? स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। आफ्टर यू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न्ड, यू आर स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेके आएंगे ना, जो भी आपने सीखा उससे क्या होगा? नरिशमेंट मिलेगी आपकी स्पिरिट को, वो स्ट्रेंथन होती जाएगी। बट इफ यू गेट ऑब्सेस्ड विद द नॉलेज अलोन, बस ज्ञान में उलझे रह जाओगे, उस ज्ञान में फंसे रहोगे, एंड डू नॉट वर्क ऑन चेंजिंग योरसेल्फ फ्रॉम विद इन यू, यू आर स्ट्रेंथनिंग द ईगो। तो फिर क्या होगा? आप उस ज्ञान में फंस गए
और फिर आप बदलना ही नहीं चाहते अपने आप को अंदर से, तो आपने किसको पावर दी, किसको स्ट्रेंथ, किसको ज्यादा पावर दी और स्ट्रेंथ दी, किसको दी आपने? ईगो को। तो वही है ना, फिर अहंकार की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब वो ही है कि ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए अपने आप को ओपन रखिए, पर यही है, विनम्र भाव से सब कुछ सीखिए। इतना ज्यादा नहीं स्पिरिचुअलिज्म में उस तरह से वो नॉलेज को लेके डूब जाना है। कहने का क्या मतलब है, जो सीखा उसको प्रैक्टिकल वे में भी तो सीखना है ना, और उसको जिंदगी में उतारना ही भी है ना, अदरवाइज तो हम उस थ्योरी में ही अटक जाएंगे। तो गुरुजी ने हमें सब कुछ प्रैक्टिकल वे से सिखाया है और सब चीजों का उदाहरण भी दिया है कि ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे बोलते हैं ना अमृत वेला अच्छा होता है, और अगर हम उसमें ही फंस गए, नहीं 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 अमृत वेले पे बैठना है, क्योंकि तब बहुत कॉस्मिक रेज होती हैं और कहते हैं चंद लोग उठे होते हैं, बड़ी जल्दी सब कुछ मिल जाता है, देन यू आर मेकिंग योरसेल्फ स्टक इनटू सम थ्योरी। इसका ये मतलब ही नहीं, इसका मतलब है कुछ ऐसा समय जहां शोर ना हो, और दिस इज माय पर्सनल अपॉइंटमेंट विद माय गॉड, सिर्फ उनको पता हो, मुझे पता हो। आजकल तो रौला पाया जाता है अमृत वेला का, यू नो, ऐसे नहीं होता है। गुरुजी ने हमेशा कहा गुप्त पाठ, गुप्त दान, इसी करके उसका महत्व होता है। पर फिर गुरुजी ने प्रैक्टिकल वे में भी समझा दिया, अठों पहर, अरे जिस वेले भी रब नु याद करो वो ही अमृत वेला। कहने का मतलब है सिर्फ एक चीज को पकड़ के मत बैठो, अपनी जिंदगी को हर क्षण, हर पल को अमृत वेला बना दो। तो मैं तुम्हारे साथ हूं अठों पहर। फिर कोई भी कार्य करते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी हो, चाहे आप अपने शयन कक्ष में बैठे हो, आप रसोई घर में काम कर रहे हो, पर अपने गुरु को मुख्य रख के सारे काम कर रहे हो। तो फिर कोई है वेला जो अमृत वेला ना हो? कई बार लोग किसी को सिखाते हैं ना, 2:30 बजे बैठो गुरु जी जरूर आंदे है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ है। अपने पे विश्वास होना चाहिए है। अगर हम सिर्फ इस यही नॉलेज दें, सत्संग सुना करो, बहुत कल्याण होता है सुनने वाले, क्योंकि गुरु जी ने हमें समझा दिया। पर ये भी तो बताना है ना, सत्संग सुनने के बाद उसको जिंदगी में अमल अमल करना है, उस पे चलना है। तो वही बात है ना, बहुत ज्यादा तो डीप चलेगी हम स्पिरिचुअलिज्म में, पर हम उसी चीजों में फंस के रह गए। हमने ये तो सीखा ही नहीं कि उसको प्रैक्टिस में भी लेके आना है। नहीं नहीं सत्संग पे जाओ, गुरबाणी सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बंदे नु ऐ भी ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ, अरे जिंदगी ਨੂੰ ਵੀ सत्संग बनाना हैगा है। ऐ नहीं कि सिर्फ सत्संग च बैठे हो ही तुसी सच बोलना रे, बाहर भी तुसी झूठ नहीं बोलना, विनम्र रहना है। तो वही चीज है ना, हर चीज में फंस के थोड़ी रहना है। कई लोग तो इसलिए सत्संग सुनते हैं, ठीक है गुरुजी ने क्या सुनाने वाले ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। पर नहीं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये क्या हो गई? तो ये थ्योरी को फॉलो कर रहे हो ना, गुरु का जो असली मतलब है वो तो हमने समझा ही नहीं। तो फिर ये कहां से काम करते हैं? अपनी ईगो से, विनम्र भाव से कि नहीं, ये मेरे गुरु जी के सत्संग है, उनकी मेहर है, और ये देखना है कि हाँ जिंदगी कैसे जी जाती है। तो ये जो किताब है, अगर इसको हमने पढ़ भी लिया और कुछ ऐसी बुकिश नॉलेज बस गेन कर ली, तो वो तो हमें बार बार बताते हैं, इस किताब में भी पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने शुरू में कितनी बारी हमें वार्निंग दी, संभल जाओ, इतनी बारी। हर बिफोर एनी न्यू चैप्टर, दे वुड ऑलवेज वार्न अस, संभल जाओ। क्यों? अभी तो आप धरती पर हो, संभल सकते हो, जब मर जाओगे, ऊपर जाओगे, बहुत देर हो जाएगी, फिर जन्म लोगे। कोई आसान थोड़ी होता है जन्म लेना, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है। फिर बहुत लकी लोग होते हैं जिनको ऐसे घर मिल जाता है, ऐसे माँ बाप मिल जाते हैं जहां पर माहौल होता है और बचपन से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हमने पढ़े ना पीछे कितने एग्जाम्पल्स आए, वो क्या क्या के आया था, और आके उसको किस तरह की, ठीक है उसने ही डेलिबरेटली चोज दैट काइंड ऑफ मदर, बट ही डिडंट नो कि इतनी ज्यादा वो एट्रोशियस होगी। तो कुछ नहीं पता होता। इसलिए जब हम मतलब इसी जन्म में फायदा उठा लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी सब गुरुजी ने अवेयरनेस दे दी, इस किताब के जरिए दे दी। और भी कितनी डिवाइन किताबें हैं जो संगत लिखते हैं, कितनी प्यारी प्यारी किताबें हैं। हर एक से अपने गुरुजी की मेहर सीखने को मिलती है।
पर ये जो किताब गुरुजी एक बहुत अलग तरीके से क्या पढ़ा रहे हैं, बिकॉज़ इट्स अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड। ये प्रैक्टिकल किताब है कि हाँ भई ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, पढ़ लो फिर। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਏਦਾਂ क्यों करता है? कोई भी इंसान है ना, चाहे फिजिकल एट्रीब्यूट है, कुछ उस तरह से वो चुन के आते हैं, इसीलिए हमें जज थोड़ी करना है किसी को। क्योंकि शायद किसी के बहुत उस तरह के कर्म रहते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं ईश्वर, मैं थोड़ा टफ टेस्ट ले लेता हूँ, इतने तो मैं नहीं ले सकते जन्म, तो मैं इसको ले लेता हूँ, इससे हम जज नहीं कर सकते। नहीं तो ईश्वर तो समान, सबको समानता ही दी है ना, ये कर्मों का ही खेल होता है। कोई कोई चीजें अपने ऊपर ले लेता है, कोई कोई चीजें अपने ऊपर ले लेता है। तो इसी करके किसी से किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमें तो हक ही नहीं है किसी को कहने का माड़े कर्म रहे ने। अरे भाई वो अपना टेस्ट क्लियर करने के लिए उस तरह से कुछ और जो भी है टफ ले लेते हैं, टफ चैलेंजेस ले लेते हैं लाइफ में। क्योंकि हर एक का यही होता है, मुझे अपनी अपना भार उतारना है, लेना देना खत्म करना है, मुझे जब ऊपर जाना है तो मुझे वो महसूस होना चाहिए कि हाँ जो मैं चीज कह के आया था वो मैंने की। उसी को याद दिलाने के लिए, हमारी स्पिरिट को नरिशमेंट देने के लिए गुरुजी ने गुरबानी सुनवाई हमें, जिसमें से बार-बार बदलवाते हैं, जब भी सत्संग हो, व्याख्या वाले शब्द ज़रूर लगाइए, चाहे एक ही लगाइए। कई बारी वही चीज़ होती है ना, यार ये तो इट्स फॉर 30 मिनट्स, इट्स फॉर हाफ एन आवर और 40-45 मिनट्स, तो मेरे को तो पूरा तैयार करना है। एक ही लगा लीजिए, पर सीखने को तो मिलेगा ना, क्योंकि व्याख्या में सब कुछ सीखने को मिलता है। मैं वही बतलवा रही हूँ, जिस तरह से गुरुजी ने हमें बिठा के सबको सिखलवाया। सबको सिखलवाया। जब वो व्याख्या वाले एक ही शब्द बार-बार सुनते थे, तो सोची पड़ने लग जाती है कि रब सानू कहन दी की कोशिश कर रहा है। प्रवचन देने के लिए तो टीवी खोलिए, बहुत सारे चैनल्स हैं। क्या लोग सुधरे वो प्रवचन सुन के? क्या कोई सुधरा? कोई नहीं सुधरा। जब तक आप अपनी अंदर आत्मा से नहीं पहचानेंगे ना अपने आप को। हम सब इधर दोबारा से क्यों आए हैं? अपने आप को पहचाने। हम हैं कौन? हम स्पिरिट्स हैं। जो हमारे बच्चे भी हैं, नो डाउट दे हैव कम थ्रू अस, बट दे हैव नॉट कम फ्रॉम अस। याद रखने वाली बात है, हमारे थ्रू आए हैं पर हमारे से नहीं आए हैं, वो तो स्पिरिट वर्ल्ड से आए हैं, ऊपर से। सो इसी करके, ताकि हम एक माँ बाप उनको अच्छे संस्कार दें और उनकी भी हेल्प करें। देखा जाए तो सोल ग्रुप्स ही हैं सब, पर हम क्या करते हैं, पोजेशन, वी ट्राई टू पोजेस आवर किड्स, ओ अपना डोमिनेट करने लग जाते हैं। जो मैंने कहा, क्योंकि हमने तुम्हें पैदा किया है, जो हम करेंगे वही, जो हम कहेंगे वही होगा। वी शुड नॉट फॉरगेट दे हैव कम थ्रू अस बट नॉट फ्रॉम अस। सो बच्चों की भी एक फ्रीडम होती है, वो भी अपने तरीके से सीखेंगे। हर चीज थोपने से नहीं आएगी, प्यार से। जब उनके अंदर से भी हमने प्यार पैदा करना है ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, गुरु जी के लिए, और उनको फ्रीडम देनी है जिस तरह से भी वो उनको मानना चाहते हैं। हर एक का अपना अपना अलग से कनेक्शन होता है। तो यही चीज है कि उस चीजों में फंसना नहीं है। गुरु जी ने है क्या, तो समझो तो सही गुरु जी की कहते किसे ने, कादे वास्ते कहते। एक ही चीज भी मान लोगे ना, अच्छा इंसान बन जाओ, उसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ आ जाता है उसमें। और वो इंसान सुनना ही नहीं चाहता। इंसान तो वो ही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। Number 8, be compassionate. Keep others' feelings in mind, be considerate and understand their situations. अरे compassion दिखाइए, गुरुजी कितने compassionate हैं, compassion ही तो दिखाया जब गुनाहों को माफ कर दिया। इतना compassion, तभी तो ऊपर की दुनिया छोड़कर सोनी दुनिया ऊपर दी, छोड़ के नीचे आए। गुरु जी कहते मैनू ताडे वास्ते कीचड़ जाना पिया। बिल्कुल गुरु जी ने क्या, देखा जाए तो संसार कीचड़ ही है ना, पर गुरु जी ने ये भी तो सिखाया ना, कमल बन के रहो। बिल्कुल, जो आजकल की दुनिया है, कोई आसान नहीं है इधर जीना। पर अगर गुरु जी ना आते तो कितना असंतुलन हो जाता, इम्बैलेंस हो जाता। एक बार गुरु जी से बात बैठी थी तो गुरु जी कहते, ए ताड़ी धरती ना साडे महापुरुषां करके ही बची हुई है। तो गुरु जी ने बहुत हम्बल तरीके से, विनम्र तरीके से अपने आप को महापुरुष कहलवाया। तो बार बार अवतार क्यों लिए जाते हैं? धरती को संभालने के लिए। नहीं तो धरती तो बिल्कुल ही फिर कुछ रहे ही ना धरती का।
अगर गुरुजी ने कहा कर कर सत्संग होंगे, तो उससे फिर पॉजिटिविटी आती है ना। जब इकट्ठे बैठते हैं, मास प्रेयर्स में ताकत होती है ना, वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट होती हैं। तो धरती को संभालने के लिए सकारात्मक ऊर्जा की बहुत जरूरत है। अगर नकारात्मक बहुत बढ़ जाएगी तो फिर इम्बैलेंस हो जाता है ना धरती का। फिर अवतार को आना ही पड़ता है, इसी करके गुरुजी आए, कंपैशन दिखाने के लिए कि नहीं, ये सृष्टि जो मेरी बनाई हुई है। कितनी बारी जब प्रॉब्लम होती थी तो सारे देवता भागते थे ना, तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी के पास, फिर वो पता था कि अंत में तो शिव जी के पास ही जाना पड़ेगा। जब भी कुछ भी होता था, जाना ही पड़ता था सब कुछ संभालने के लिए। तभी तो गुरु जी ने कहा कोई आन नु त्यार नहीं सी, मैनू आना पिया। कोई आन नु त्यार ही नहीं सी। तो यही कहा होगा, नहीं प्रभु, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਚ, ਜੋ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ और जो दुनिया ਦਾ हाल हो गया है, रब ਨੂੰ ਭੁੱਲ गए ने। तो गुरु जी क्या याद दिलाने आए ईश्वर को? ईश्वर है। इसी करके उन्होंने जल्दी 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 सब कुछ दिखाया कलयुग को। कलयुग में चमत्कार को नमस्कार, पर लोग चमत्कारों के पीछे ही भागते गए। आप कहते हैं गुरुजी हैज पावर्स, कम ऑन, गुरुजी इज पावर। गुरुजी डजंट हैव पावर्स, गुरुजी में थोड़ी शक्ति है, गुरुजी स्वयं शक्ति है। अरे वो तो रिद्धि सिद्धियां तो वो लोग करते हैं जो तपस्या करते हैं, फिर उनमें पावर्स आ जाती हैं। कोई पानी पे चलने लगता है, कोई आग पे चलने लगता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो तो भगवान दे देते हैं फिर रिद्धि सिद्धियां। भगवान को भोले भगत पसंद है। रिद्धि सिद्धियां आना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कई लोग तो इन रिद्धि सिद्धियों के कारण ही इतनी तपस्या करते हैं। फिर ठीक है, रब के अंदर तेन ऐ चाहिए ले लो, तो कोई विरला ही है ना जो सिर्फ भक्ति मांगेगा। तो इसी करके फिर कंपैशन दिखाया गुरुजी ने, ये बताया कि रब कितना दयालु होता है, कितनी काइंडनेस होती है रब में, कितना मर्सीफुल होता है रब। रब दुखों को सुनता है, दुखों को सुनते हैं तभी तो माफ किया। पता है उनको जीना सौखा नहीं है, पर फिर कमल तो बनना पड़ेगा ना। उस कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर उठना पड़ेगा। नंबर 9, हैव पेशेंस, सब्र रखिए, सब्र, सब्र सबूरी। Keep in mind that people are at different stages of spiritual development and that their test, training and karma are different. सब्र रखिए और ये पहचानिए, ये मन में रखिए कि हर इंसान का स्तर अलग है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का, आध्यात्मिक के अलग अलग स्तर होते हैं ना, and that their tests, हर की टेस्ट, ट्रेनिंग एंड कर्मा आर डिफरेंट। सबके परीक्षाएं, प्रशिक्षण, कर्म हर के अलग अलग हैं। They also have varying levels of spiritual knowledge. हर एक का जो spiritual knowledge है, उसमें भी levels होते हैं। To not judge them. पर आपको तो किसी ने हक नहीं ना दिया। क्या हम किसी को नीचा गिरा? मैनू ज्यादा पता है, तेनू घट पता है, क्यों? आप अपने लेवल पे होंगे, वो अपने लेवल पे होगा, वो अपने तरीके से हर चीज जान जाएगा। क्योंकि जन्म तो फिर लेना ही पड़ता है ना, जब तक वो प्यास नहीं बुझती, जब तक हमारा लेखा जोखा खत्म नहीं होता। तभी तो कहते हैं कर्म ध्यान से करो। अरे पिछले ही उतारने मुश्किल हो जाते हैं तो इसे और नमे नमे चढ़ा लेने हैं। हेल्प देम ग्रो rather than judging anyone। आपको क्या करना चाहिए? उनके विकास में मदद कीजिए, मदद कीजिए। और ऐसा मूल्यांकन मत कीजिए कि हमें ज्यादा ज्ञान है, बाकियों को कम है। हर किसी को अपने स्तर पे भगवान ने रखा हुआ है। हर एक ने तो ऊपर बढ़ना ही है ना, तो हर एक की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मांगनी चाहिए। Number 10, when something good happens to you or when you achieve something in your earthly world, always thank God and also thank the people on earth and in the spirit world who have helped you। बिल्कुल, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है या आप कुछ अचीव कर लेते हैं इस भौतिक जगत में, ईश्वर का शुक्राना कीजिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गॉड, जो आपकी ब्लेसिंग से ये जो गुण मेरे में आए या मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, परमात्मा तेरी मेहर, तेरी कृपा। एंड ऑल्सो थैंक द पीपल ऑन अर्थ। दुनिया में भी तो लोग हैं ना। अब कोई बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है, उसके माँ बाप भी तो मदद करते हैं ना। तो हर किसी को हर किसी का थैंक्स कहना चाहिए, जहां भी आपको किसी ने मदद की। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए दुआएं भी करते हैं, तो हम बैठ के ही, नाम लेना जरूरी नहीं होता है, स्पिरिट का स्पिरिट के साथ कनेक्शन होता है, तो उन सबको शुक्राना करना चाहिए। हमारे कितने टीचर्स रहे हैं,
हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार भी रहे होते हैं या ऐसे दोस्त बंधु भी रहे होते हैं जो जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं ना, तो हमें शुक्राना भी कहना चाहिए। तो कई बार हमें लगता है हम क्यों कहें, ये तो उनका फर्ज था हमारे लिए करना। अब बच्चे सोचते हैं माँ बाप को तो हर कई फर्ज होता है, हर ही के माँ बाप करते हैं, पर ये नहीं, शुक्राना करना चाहिए। और कई बार माँ बाप की भी इतनी अच्छी औलाद होती है, तो ये भी बहुत भाग्य से मिलती है, तब भी शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का, और ऐसे अच्छे बच्चों का भी जो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, और परिवार जो एक दूसरे का, कई बार होता ना, इन्हीं लोगों को वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, और जब वो नहीं रहते हैं तब फिर याद आती है ना। तो इस करके हर एक का शुक्राना करना चाहिए जिंदगी में, जिसने जैसे भी हमारी आगे बढ़ने में मदद की। वो चाहे हमारी डोमेस्टिक हेल्प हो, हमारे लिए काम करते हैं, हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। कि वो हमारे लिए काम करते हैं तो हम कुछ आराम से बैठ पाते हैं, पर हमें लगता है नहीं, हम इनको पैसे देते हैं, तो ये तो उनका फर्ज है हमारे लिए काम करना। नहीं, ईश्वर ने कहीं ना कहीं कैसे भी हमारे घर मदद भेजी ना। हमारे चाहे पेट्स हो जाएं, उनका भी शुक्राना करना चाहिए, उनकी वजह से हमारे घर का माहौल बदला। ट्राई टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, नेचर का भी, हर चीज का, कुदरत का। हमें तो लगता है ठीक है, सूर्य देव ने तो आना ही है, रोशनी देनी है, चंद्र देव ने तो आना है। अरे शुक्राना कीजिए, कितने प्यार से कौन करता है शुक्राना। जो सर्दियों में धूप हम एंजॉय करते हैं, गर्मियों में हमें कितना वो स्कॉचिंग सन लगता है, हम किस तरह से बोलते हैं, क्योंकि हम अपने मतलब के लिए कुदरत को भी इस्तेमाल करते हैं। और ऑल्सो थैंक द पीपल ऑन अर्थ एंड इन द स्पिरिट वर्ल्ड हु हैव हेल्प्ड यू। हमें पता ही नहीं है, स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसे बहुत है जो ऊपर से हमें मदद भेजते हैं। मदद हमारी हमें मिलती है। हमने पढ़ा था ना पीछे, वो कैसे ऊपर से हाई गुड सोल्स फकीर बन के आ गई थी। ऐसे होता है बहुत बारी। एक बारी मैं पीछे I don't know if I've mentioned it before. I was going in the car and I really saw a saint going in front of me. मतलब काफी आगे थे और वो बिल्कुल गायब हो गए। हो सकता है वो उधर किसी की मदद करने आए हों, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था कहीं मुड़ने का, इधर उधर दूर दूर तक नहीं। जैसे कहते हैं ना, कुछ पल में देखा फिर थे ही नहीं। तो प्रैक्टिकली ऐसे बहुत बारी ऐसे होता है, बहुत बारी सत्संग में सुनते हैं ना कि वो आए और बाद में देखा वो थे ही नहीं। कई बारी गुरु जी भी उस रूप में आते हैं, पर कई बारी स्पिरिट वर्ल्ड से भी आपको हेल्प मिलती है। तो हमें शुक्राना करना है। कई बारी ऐसे होता है ना, हम बैठे होते हैं और हमें वो अपनी कोई उलझन का कोई वो सोल्यूशन, एंड सडनली दैट आइडिया कम्स अप, इट क्रॉप्स अप। तो वो कहाँ से आता है? हमें लगता है ओ वी आर सो इंटेलिजेंट, नो वी आर जीनियस। नो, कई बारी वो ऊपर से प्रोजेक्ट किए जाते हैं थॉट्स। आप इतनी मुश्किलात में होते हैं और सडनली कैसे रास्ता बन जाता है। कई बारी हमारे पूर्वज भी जो गए होते हैं ना स्पिरिट वर्ल्ड में, वो भी हमें मदद पहुंचाते हैं। इसी करके 5 मिनट जब वो स्वप्न गुरु जी ने दिखाया, तो उसमें ये भी बात हुई थी अंत में, जब ऐसे गुरु जी बुलवा रहे थे ऐसे, तो तब जब गुरु जी वैसे बैठे थे, तो इस तरह से किताब पढ़ते पढ़ते मैंने बोला कि 5 मिनट अपने पूर्वज जड़े होंगे ना, याद करना चाहिए। तो गुरु जी भी नॉट कर रहे थे दिल से। हमें लगता है वो चले गए, अरे कई बारी तो वो ही हमारे एंजल्स बन जाते हैं। तो किसकी मदद, किसकी हमने वो थैंक्स कहना है? एक तो सबसे पहले पिता परमेश्वर, परमात्मा का। उसके बाद धरती पे उन लोगों का जो हमारे लिए हर रूप में मदद करते हैं। चाहे वो आपका डस्ट मैन क्यों ना हो, जो आपके घर से कूड़ा उठाते हैं। देखिए, इंसान सोचता है हम इनको महीने के पैसे देते हैं तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हर किसी का शुक्राना कहना शुरू कर दीजिए, तो देखना आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आप हम्बल हो जाएंगे। पैसों से प्यार थोड़ी खरीदा जा सकता है, सत्कार थोड़ी खरीदा जा सकता है। तो कितना अच्छा लगेगा किसी को भी जब आप थोड़ा सा मान दे देंगे, सम्मान दे देंगे। तो अहंकार ही होता है ना ये भी कहना कि मैं तो पैसे देती हूँ, तो फिर क्या हो गया? तो गुलाम थोड़ी बना लेना है किसी को। ये तो ईश्वर की वो चीज है जो हमारे लिए इस तरह की मदद भेजते हैं। तो शुक्राना ही कहना है। तो अब से हर चीज का शुक्राना, जो भी हमारे लिए कार्य करते हैं। और उसके बाद स्पिरिट वर्ल्ड, हमें नहीं पता हमारे जो भी ऊपर गए हैं, वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। सो वी शुड ऑलवेज थैंक द स्पिरिट बीइंग्स। और जो भी नियर एंड डियर वंस हमारे गए हैं, उनके उनके लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए। 5 मिनट ही चाहे करें, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको उनकी तस्वीर लगानी है उसके आगे। अरे कहीं भी बैठे हो, एक पल निश्चित कर लीजिए, बस 5 मिनट प्रार्थना कीजिए कि आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो उस
वर्ल्ड में भी। मे यू असेंड इन पीस। आप धीरे-धीरे आगे प्रोग्रेशन करते जाइए और कृपा बरसाएँ, और हमसे कोई भी जाने-अनजाने में गलतियाँ हो गई हों, प्लीज़ क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। नंबर 11, when you are unsure of something, ask for advice from a person you trust. अगर ज़िंदगी में होता है ना, कई बारी हम फँस जाते हैं, अनश्योर हो जाते हैं, संदेह भी आ जाता है, तो फिर सलाह ले लेनी चाहिए। पर किससे? जिसके ऊपर आपको विश्वास है। ये नहीं है कि you just go to any Tom, Dick and Harry. आपको एडवाइस लेने के लिए उस पे जिस पे आपको विश्वास है। Today, one of the main problems is that people are too proud to ask for help or advice. बिल्कुल, आजकल लोग इतने अहंकारी हो गए हैं ना, अगर कोई मुश्किल भी आ जाती है तो उनको लगता है मेरी ईगो, अरे मैं मदद मांगू या मैं सलाह लूं तो अगला बंदा क्या सोचेगा। नो, मैं क्यों सलाह लूं, है ना। तो जो किसी से सलाह लेता है, मदद मांगता है, तो देखिए झुकना पड़ता है। तो मदद मांगने में क्या है, दे सी इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस। उनको लगता है ये तो कमजोरी के लक्षण है। इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ टू बी ओपन अबाउट द फैक्ट दैट यू नीड हेल्प। अरे, ये आपकी स्ट्रेंथ को ही दिखाता है कि आपने अपने आप को खोला, अपने मन को खोला और आपने मदद मांगी। But not asking for help and convincing yourself that you can go through problems without anyone's help is a sign of pride. ये भी तो प्राइड का ही साइन है ना। आप किसी से मदद ही नहीं मांगते और अब अपने आप को कन्विंस कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम्स है और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तो ये भी साइन ऑफ प्राइड है ना। कहने का मतलब है, कभी आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाए जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको कोई अच्छी नेक सलाह ही देख सकता है। पर ये बड़े ध्यान से देखना है ना किससे मांगेंगे। ये ना हो आप कोई सलाह मांगने गए हैं तो दूसरा बंदा आपको और 10 सलाहें दे दे और आपको फंसा दे, और लोग और उलझनों में आपको फंसा दे। लोग तो मजा लेते हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखना है किससे मदद मांग रहे हैं, यू नो उस तरह से जिसको कुछ थोड़ा ज्ञान हो, जो आपकी बातों को सुन सके, थोड़ी सब्र हो और आपको जज नहीं करे। पर वही चीज है ना, कई लोग बहुत दुनिया में भी देखा नहीं मदद मांगते। उनको लगता है नहीं, हम सेल्फ सफिशिएंट है, मदद मांगेंगे तो उसको क्या लगेगा, हम मदद मांग रहे हैं, हम छोटे बन जाएंगे। अरे तो क्या हो गया, मदद मांगना भी दिखाता है कि आप में हम्बलनेस है। नंबर 12, सरेंडर टू गॉड। जैसे गुरुजी ने कहा, फेथ की हुंदा सब तो वड्डी चीज हुंदी है सरेंडर। समर्पण, आत्मसमर्पण, समर्पण, सरेंडर टू गॉड। डू योर बेस्ट टू स्टे ऑन द राइट पाथ। सारी कोशिश कीजिए कि आप सही रास्ते पर कायम रहें। बिल्कुल, अपना बेस्ट शॉट दीजिए, डू योर बेस्ट टू स्टे ऑन द राइट पाथ, बट नो दैट द आउटकम इज इन गॉड्स हैंड्स। बिल्कुल, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तुमने क्या करना है, सरेंडर यही है, अपना कर्म अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ करना, पर उसका जो आउटकम है वो प्रभु के हाथों में छोड़ देते हैं। हिज प्लान इज ऑफ हायर नेचर। अरे गुरु जी का जो प्लान होता है ना, बहुत हायर नेचर का होता है देन व्हाट यू हैव इन योर माइंड। ईश्वर की योजना ऊपर स्तर की होती है। इसी करके फिर ईश्वर बेहनता सब्र भी कराते हैं ना, समय लगता है, समय लगता है। अगर गुरुजी ने छेती-छेती करना हो तो फिर वो इतना आपको शायद आगे जाके उतना सुख ना मिले। पर आप पीछे पड़ गए थे उस चीज़ के बारे में, आपको अभी चाहिए था। शायद आपने बहुत चलिए किए हों, तो भगवान ने तो फिर फल तो दे ही देना है ना। वो तो राक्षस भी जब तपस्या करते थे जाना ही पड़ता था ना। लॉस तो उनको निभाने ही पड़ने थे ना। पर जो ईश्वर का प्लान होता है, उनका डिवाइन प्लान होता है, सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज़ इट इज़ ऑफ अ हायर नेचर देन व्हाट यू हैव इन योर माइंड। आप अपने छोटे से मन के पीछे लगे रहते, ईश्वर पर विश्वास रखिए, यही सरेंडर होता है। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। आपको चाहे दुनियावी जगत में वो अच्छा ना लग रहा हो, पर आत्मिक स्तर पे वो सबसे ऊपर होता है। जिस दिन हम समझ गए ना हम आत्मा के लिए आए हैं, तो हम उतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे जितना हम बोलते हैं। फिर हम इतने क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, फिर हम उतना कंप्लेन भी नहीं करेंगे। उस तरह से spirituality involves crushing of the ego, and that can be a terrifying thing for people who are proud, sorry. तो ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनी ये जो ईगो है उसको उसको मसल देना, क्रश कर देना, नष्ट कर देना। एंड दैट कैन बी अ टेरिफाइंग थिंग फॉर पीपल हु आर प्राउड। अरे जो बहुत अहंकारी होते हैं ना, वो कैसे मसल कर सकते हैं, अपने ईगो को उस तरह नष्ट कर सकते हैं। वो नहीं मसल सकते उसको, ईगो को। क्यों? क्योंकि वो तो आदी होते हैं ना। वो तो ईगो से ही ऑपरेट, उनका सॉरी ये फिजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं।
तो ये उनके लिए बहुत टेरिफाइंग, डरावनी चीज हो सकती है। अरे मैं अपनी अहंकार को छोड़ दूं, अहम को छोड़ दूं, अरे इसी पे तो मैं चल रहा हूँ। सो इफ यू आर वेरी प्राउड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एम्बार्क ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप बहुत अहंकारी है ना, तो फिर सॉरी, फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं चल पाएंगे। It is not impossible for a proud person to change, but a proud person will have to work hard to change because the ego will work extra hard to prevent you from changing. ये कोई असंभव बात थोड़ी है एक अहंकारी व्यक्ति के लिए बदलना। पर वो क्या पर उसको प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि जो उसकी ईगो के कारण थोड़ा उसको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईगो तो आपको प्रिवेंट करेगी बदलने के लिए। वो कहेगी नो, यू द बेस्ट, व्हाई यू शुड चेंज, rather people around you should change, so you just stay the way you are। तो वो क्या बोलती है, आपकी एरोगेंस बोल रही है। तो उस तरह से, पर ये बात नहीं है, हर इंसान बदल सकता है। हम सत्संग में सुनते हैं ना, जब लोग कितना एडमिट करते हैं वो कितने कितने अहंकारी थे, मतलब तो गुरुजी ने रहने दी, उनकी ईगो नष्ट हो गई और वो कितने निमाणे बन गए। तो फिर ऐसे ही होता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बदल नहीं सकता, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो फिर क्या हो गया, आपकी आत्मा तो निखर जाएगी ना। For years and years, you have been rooted in the physical materialistic world by your ego। अरे वर्षों से अपने अहंकार के कारण ही आपकी जड़, जो आपकी जड़ें हैं ना, इस भौतिक और संसारिक जगत में गहराई तक फैली हुई हैं। कहते हैं, for years and years you have been rooted in the physical materialistic world by your ego। Spirituality is about cutting those roots and growing new ones out of a higher understanding। तो यही है ना, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, उसको जड़ से उखाड़ दो और जो नई है, एंड ग्रोइंग न्यू वंस, नई को उगाओ। पर वो कौन सी होंगी, हायर अंडरस्टैंडिंग की होंगी। देयर कैन बी नो ट्रू फ्लाइट विद ईगो। अहंकार, अहंकार से ना आप वो सच्ची उड़ान नहीं भर सकते हैं। There can be no true flight with ego। बिल्कुल नहीं। Humility helps you to take flight and at the same time keeps you grounded। विनम्रता आपको उड़ान भरने तथा जमीन पर पांव जमाए रखने, इन दोनों को इन दोनों को लेकर ही एक साथ मदद करती है। तो ये क्या है, विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता। विनम्रता से आप सच्ची उड़ान उड़ पाएंगे, क्योंकि इस उड़ान में बिल्कुल ह्यूमिलिटी होगी। और आपको, बट एट द सेम टाइम, जितने ऊपर होंगे उतनी जमीन पर रहेंगे। विल कीप यू ग्राउंडेड। बट ईगो क्या होगी, आपको इतना ऊपर ले जाएगी, आप सबसे ऊपर अपने आप को समझेंगे, तो क्या फायदा है फिर। ऐसे बनो ना कि कशिश है तो दुनिया मिलने को मचलती है। कशिश है तो दुनिया मिलने को मचलती है। जिंदगी शर्तों से नहीं, जिंदा दिली से चलती है। तो ऐसे बनना है, बिल्कुल ऐसे बनना है। तो गुरु जी ने विनम्रता ही सिखाई है। नीवियां नु फल लग दे, भोलिया नु रब मिल दे। किस चीज की ईगो, मौत ना छोड़े पीर पैगंबर। किसी को छोड़ा मौत ने, चाहे हो सिकंदर। किसी को नहीं छोड़ा, सब खाली हाथ गए। असली कमाइयां लेके जानी है। तो हमने ये देखना है, इस चैप्टर में बहुत कुछ दिखाया है कि कई बार होता है और बिल्कुल पढ़ के लगता है कि बिल्कुल अभी तो बहुत चेंज लाना है लाइफ में। तो अगर हम सबको चेंज लाना पड़े तो जरूर लाना चाहिए। बेहतर से और बेहतर बन के जाना है। इधर ही ये जो जितनी भी है, ये सारी जो भी हमारे वॉइसेस हैं, जो भी हमारी ऐसी चीजें हैं, इनको यहीं छोड़ के जाना है। जिस भाव से भगवान ने आत्मा को बनाया था, बस वो ही आत्मा, उस तरह की स्पिरिट को हमने क्रिएट करना है, नरिशमेंट के द्वारा, अच्छी चीजों के द्वारा। ऐसे हम्बल बनना है, which helps you take flight, but at the same time keeps you grounded। ग्राउंडेड जरूर रहना है। कुछ जरा सी प्रसिद्धि आ जाए, कुछ ज्यादा सेवा मिल जाए, या कुछ ऐसी चीजें नजर आनी शुरू हो जाए, या शक्तियां मिल जाए, तो ये थोड़ी अपने आप को बड़े समझने लग जाएंगे। गुरु जी कहते जरा असली हुंदा है वो अपनी चीजें लुको के रखता हैगा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा लेसन हमने जो पहले सीखा वही है ना, do not go too deep into spirituality। That means do not get stuck in the theory। As a student, you need to practice and just learn step by step. Don't rush। Haste makes waste. And after you practice something, try to learn it, because through learning only, you will be able to strengthen your spirit।
बट वही है ना, डू नॉट गेट obsessed also with the knowledge, you know, knowledge alone. पर वो ही चीज है, बहुत प्यार से वो लेसन समझाया है। आगे पढ़ते हैं, न्यू चैप्टर, द शिफ्ट ऑफ द एक्सिस, अक्ष का स्थानांतरण, तो इसको कहते हैं द शिफ्ट ऑफ द एक्सिस। द शिफ्ट इज entirely man made, caused by the energy created by man's action। ये जो शिफ्ट है ना जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मानव ने, मनुष्य ने ही निर्मित किया है। caused by the energy created by the man's actions। ये जो कर्म किए हैं ना इंसान ने, उसकी वजह से ही ये उत्पन्न हुआ है। The more crimes and sins, the sooner the shift will occur। जितने अपराध, जितने पाप हो जाएंगे, उतना जल्दी ही ये स्थानांतरण हो जाएगा। The only way to survive the shift is to stay on the godly good path। अगर आप चाहते हैं ना सरवाइव कर सकें जब ये शिफ्ट होगा, तो उसका एक ही तरीका है, भगवान को नहीं छोड़ना, भगवान के सच्चे सुच्चे रास्ते पर चलना है। तभी तो गुरुजी कहते थे पाठ ही बचाऊंगा। What is the shift of the axis? ये क्या होता है? कहते हैं नेचर इज अ लिविंग थिंग। हम सबको पता है ना, प्रकृति सजीव होती है। Therefore, it is very sensitive to energy। ये बहुत सेंसिटिव होती है एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर। Since nature is neutral, when human beings follow the wrong path, their actions build negative vibrations and these negative vibrations are absorbed by nature। बिल्कुल, कहते जो नेचर है ना, कुदरत में न्यूट्रल है, और जब ह्यूमन बींग्स, मनुष्य है ना, गलत पथ पर चलते हैं, और जो उनके कर्म है ना, उससे क्या होता है, गलत कार्यों से नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, और नेगेटिव ऊर्जा ही फिर क्या करोगे, नेचर वही अब्सॉर्ब करेगी ना जो दोगे इसको। Human beings have the ability to change the course of nature for better or for worse। अरे ये मनुष्य के हाथ में ही है, उसका जो कोर्स है ना नेचर का, कैसे बदलना है, क्या उसको बेहतर बनाना है, कि उसको बहुत वर्स करना है, क्योंकि ये ह्यूमंस के हाथ में है ये ability। When humans constantly follow the wrong path and show no respect for God, their fellow beings or nature, a great deal of negative energy builds up। जब इंसान है ना लगातार गलत रास्ता अपनाता है और ईश्वर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, फिर क्या होता है, देयर फेलो बीइंग्स, जो उसके फेलो बीइंग्स हैं, और नेचर, कुदरत, a great deal of negative energy builds up। इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा बिल्ड होने लगती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये कैसे होता है, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ याद दिलाने वास्ते। तो फिर क्या होगा, बहुत बहुत नकारात्मक ऊर्जा बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट नेचर्स रिस्पॉन्स इज नेगेटिव। तो फिर कुदरत का रिस्पॉन्स भी तो नेगेटिव होगा ना, नकारात्मक ही होगा ना। There is an increase in natural disasters such as earthquakes, floods, tornadoes, volcanoes, fires, and so on। इसी करके क्या चीजें बढ़ गई, हमने देखा ना, नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स बढ़ गए। क्या अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड्स, बाढ़ आ गई है, टोर्नाडोज, बवंडर, वोल्केनोस, ज्वालामुखी, फायर्स, आग, हम सब देख रहे हैं आसपास क्या होता है दुनिया में। दिस इज नेचर्स वे ऑफ टेलिंग ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप, थिंक एंड चेंज। अरे ये जब चीजें होती है ना, कुदरत आपको चेतावनी देती है, इंसान रुक जा, अभी भी सोच समझ, बदल। Humans may have progress technologically, but that is not true progress। हमने देखा ना साइंस ने कितनी तरक्की की है, टेक्नोलॉजिकली कितनी तकनीकी प्रगति हो गई है, पर क्या इसको आप सच्ची प्रोग्रेस कहेंगे? Power is to be used for the good of human beings, not for the personal gain or for negative purposes। ये जो शक्ति है, पावर किसके लिए यूज करनी चाहिए? अच्छाई के लिए। सच्ची प्रगति होती है जिसमें लोगों का भला हो, ना कि आपका अपना कोई पर्सनल गेन हो, सिर्फ आप अपने बारे में सोचें, और फॉर नेगेटिव पर्पसेस, एक नकारात्मक कार्य के लिए। The basic foundations of goodness, love, selflessness, and friendship have vanished from earth। बिल्कुल, ये जो बेसिक फाउंडेशन पहले क्या होती थी, अच्छाइयाँ, प्यार, निस्वार्थ, और उस तरह का प्रेम भाव, भाई बंधु के साथ फ्रेंडशिप, अरे ये तो लगभग गायब ही हो गई है। बिल्कुल, द बेसिक फाउंडेशन, अच्छाइयों का जो मूलाधार क्या होता था, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ गुडनेस, लव, सेल्फलेसनेस एंड फ्रेंडशिप हैव ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम अर्थ। अरे ये तो वैनिश ही हो गई, गायब ही हो गई है। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ प्रोग्रेस बट अ साइन ऑफ डिक्लाइन। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रगति का साइन है? नहीं, ये तो पतन का संकेत है।
नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। प्रकृति मनुष्य की परछाई ही है ना। इट शोज व्हाट इज विद इन यू, ये आपको वही दिखाती है जो आपके अंदर होता है। ऑल द upheavals that are taking place in your world are an indication of the unrest within humans। ये जितने भी सारे upheavals है ना, सारे उतार चढ़ाव है, ये मनुष्य के जो अंदर चलने वाली अशांति है ना, उसी को दर्शाते हैं। कि उसी का प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य बहुत अशांत हो चुका है, हर चीज की भूख उसके अंदर है। ऑल्सो what emanates from you is absorbed by nature। जो भी आपके अंदर से उत्पन्न होगा, जो निकलेगा, वही कुदरत अपने आप में लेगी। If you send out positive energy, nature will reflect that in the form of peace and harmony। अगर आपके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, तो कुदरत भी वही आपको दिखाएगी। किस किस फॉर्म में? शांति की फॉर्म में और हार्मनी की फॉर्म में। If you send out negative energy, nature's response will be negative। बिल्कुल, अगर आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा ना, एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी ना, तो नेचर का भी रिएक्शन वही होगा ना। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो नेचर्स रिस्पॉन्स will also be negative। If you carry out nuclear tests in one place, the result will be an earthquake in another place। अगर एक जगह परमाणु का परीक्षण होता है ना, तो दूसरी तरफ भूकंप आने लगते हैं। ये होता है उसका रेपरकशन। Unfortunately, we forget that the entire planet is our home and that we are all connected। दुर्भाग्यवश हम भूल गए हैं, ये जो सारा प्लेनेट है ना, ये हम सबका एक घर है। अरे हम तो इसको बांटने में लग गए हैं। Unfortunately, we forget that the entire planet is our home and that we all are connected। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Right now, human beings are so far removed from the right path that nature is giving a sign। अरे अभी क्या हो रहा है, इंसान इतना दूर चला गया ना सच्चे पद से और उस पथ से, कि नेचर आपको संकेत देती है, साइंस देती है। यू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर अफ्रेड और embarrassed to talk about God or to walk on the spiritual path। कहते हैं इतने दुख की बात है, आप उस दुनिया में रहते हो जहां पर लोगों को डर लगता है, लज्जित उनको महसूस होता है ईश्वर के बारे में बात करने से, और या ना, और इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए। कई बार ये होता है ना, जहां पर ईश्वर की बात हो रही हो, तो लोग कैसे आपका मजाक उड़ाते हैं, फील योरसेल्फ एम्बैरेस्ड, यू नो। तो ये लोग ऐसे होते हैं, ना तो आप मानते हैं रब को, ना तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, और दूसरों को भी ऐसा करता है, और दूसरा बंदा एम्बैरस हो जाता है, ऐसी बात करने से लज्जित फील करता है। और कई तो वाकई में दे फील एम्बैरस, यू नो, बिकॉज दे थिंक ह्यूमन बीइंग इज ऑल इन ऑल, साइंस इज ऑल इन ऑल। You live in a world where people are afraid of embarrassed to talk about God or to walk on the spiritual path. They are other people who say they believe in God but do not live even a second of their lives in accordance with his teachings and are so disconnected from his goodness that they perform unimaginable acts। बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ देखो, ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक है, हम भगवान को मानते हैं, पर एक सेकंड के लिए भी उनका जीवन भगवान की जो टीचिंग्स है ना, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज है, उनके ऊपर तो एक क्षण के लिए भी नहीं वो चलते हैं, और वो इतने डिस्कनेक्टेड होते हैं ईश्वर की उस गुडनेस को लेकर, कि वो ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। They are people who embark on so-called spiritual journeys only to feed their own egos, or who run away from the duties and responsibilities and convince themselves they are reaching for God। और दूसरी तरफ देखा जाए, कई लोग ऐसे जो इस आध्यात्मिक जर्नी की ओर बढ़ते हैं सिर्फ अपनी ईगो को फीड करने के लिए, या फिर वो जो कोई भी दुनियावी ड्यूटीज होती है ना, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनसे भागने के लिए वो ये रास्ता चुनते हैं। और फिर अपने आप को वो विश्वास भी दिला देते हैं, हाँ हाँ वो तो बिल्कुल ही ईश्वर के नजदीक है। God's laws are made in such a way that when human beings go beyond a certain limit, when they are in complete disharmony with goodness, and there exists a major imbalance, nature will give them warnings that they are following the wrong path। बिल्कुल, कहते जो ईश्वर के नियम है ना, आपको बता दें इस तरह से बने हुए हैं। जब इंसान बहुत दूर तक निकल जाता है ना, और वो अपनी सारी लक्ष्मण रेखा को पार कर देता है, लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, पूरी डिसहार्मनी हो जाती है, तो उस तरह से कोई बैलेंस नहीं रहता है, तो फिर क्या होता, सब जगह इम्बैलेंस होता है। फिर कुदरत आती है, वार्निंग्स देती है, संकेत देती है, जब वो गलत पथ पर चलते हैं। If human beings do not change, nature must correct that imbalance through a cleansing process, because eventually God's creations, both human and nature, must exist as they are meant to, as pure, generous and peaceful creations। बिल्कुल,
अगर इंसान अपने आप को बदलता नहीं है ना, तो क्या होता है, फिर कुदरत को उनको सही रास्ते पर लाना ही पड़ता है। इस इम्बैलेंस को तो ठीक करेगी ना कुदरत, वो क्या करती है, सफाया करना शुरू कर देती है। बिकॉज़ इवेंचुअली अंत में क्या होता है, जो रब की क्रिएशन ही ना, चाहे आप मनुष्य के लिए, चाहे कुदरत के लीजिए, इनको तो आपस में मिलजुल कर ही रहना है ना, प्यार के साथ, शुद्धि के साथ, उदारता के साथ, शुद्धिकरण के साथ, शांति के साथ, क्योंकि रब की बनाई हुई तो है सब कुछ। बट बिफोर द पीस इज रिस्टोर्ड, नेगेटिव एनर्जीज नीड टू बी वाइप्ड आउट। इससे पहले कि शांति को रिस्टोर किया जाए ना, दोबारा से स्थापित किया जाए, क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत जरूरी होता है इनका खात्मा करना। The cleansing has already begun. अरे सफाया शुरू हो चुका है, शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। But this time nature will not rest until the earth is pure once again. अब नहीं थमेगी नेचर, अब नहीं कुदरत थमेगी। क्यों? जब तक वो पूरी तरह से अर्थ को प्योर ना कर दे, उसका पूरी मतलब उस तरह से नेचर रेस्ट नहीं करेगी। क्लेंजिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब तक वो अपनी धरती को दोबारा से उस तरह से शुद्धिकरण ना कर दे। A place where humans live in harmony and practice what it means to be true instruments of the Almighty. तो यही है ना, जहां पर सारे इंसान प्यार से हार्मनी के साथ रहें और पूरी तरह से ईश्वर के साधन बन के रहें। To be a true instrument is to live selflessly for the greater good with complete faith in God. सच्चे सुचे तरीके से साधन बनना क्या होता है, जब आप सेल्फलेसली रहते हैं, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है अपने ईश्वर पर और आपको पता है इट इज फॉर ग्रेटर गुड। फिर आप उसमें अपना नहीं सोचते हैं, आप ईश्वर का साधन बनते हैं। हमें तो ये दिखा दिया ना, गुरु जी ने भी एक बार क्या सीखा, अरे इंसान जो नहीं रुकदा ना, कुदरत आप ही सफाया कर देती है। कुदरत करती है ना सफाया। हमने देखा ना कितनी टेरिबल चीजें, ऑफुल वायलेंट चीजें होती हैं, ये जब अर्थक्वेक्स भी आते हैं, टोर्नाडोज आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, फायर्स, आग लग जाती है, कुदरत अपने आप ही सफाया करती है। क्यों? उस तरह की अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत बढ़ेंगी, तो कुदरत हमें वही वापस देती है जो हम कुदरत को देते हैं। प्यार देंगे, संयम देंगे, तो वही तो वापस करेगी ना। ऐसा होता है नेचर्स रॉथ। अरे कुदरत तो सिर्फ हमें देना जानती है, पर जो आप उसको देते हैं वो ही आपको वापस देती है। कहते हैं बनकर कुदरत का कहर पूरी दुनिया पर है बरसा, वक्त कुछ यूं बदला कि इंसान सांसों तक को है तरसा। वो हम सब ने पीरियड देखा ना, क्या सफाया हुआ दुनिया का। बनकर कुदरत का कहर पूरी दुनिया पर है बरसा, वक्त कुछ यूं बदला कि इंसान सांसों तक को है तरसा। बिल्कुल। फिर कहते हैं कुदरत का कहर भी जरूरी था, क्योंकि हर इंसान अपने आप को खुदा समझने लगा था। अरे माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। बाजी रब के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। क्या कर लेगी फिर साइंस भी, बाजी तो रब के हाथ में है। पता था क्या, ऐसा भी आएगा वक्त, पता नहीं था। ऐसा भी आएगा वक्त, पता नहीं था। इंसान डरेगा इंसान से ही, पता नहीं था। ऐसा वक्त दिखा दिया कुदरत ने। इंसान किसका सगा है, इंसान तो इंसान का सगा ही नहीं है। वो तो हाथ भी नहीं लगाने देता था किसी को। तो यही है ना, वक्त आने पर फिर कोई नहीं दिखाता कौन है किसका। जब जब कोई याद ना भी करता था इंसान रब को, कहते मशरूफ थे सारे अपनी जिंदगी की उलझनों में, जरा सी जमीन क्या खिसकी कि सबको ईश्वर याद आ गया। बिल्कुल। जब भी भूकंप आता है ना, तो ये तो बिल्कुल ही मैसेज फॉरवर्ड होता है। मशरूफ थे सारी अपनी जिंदगी की उलझनों में, जरा सी जमीन क्या खिसकी कि सबको ईश्वर याद आ गया। और जो कहते थे कि मरने तक फुर्सत नहीं है, जो कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, वे आज मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। ऐसा वक्त दिखाया, ऐसा वक्त दिखाया पैंडेमिक में। बिल्कुल ऐसा वक्त दिखाया है। वही चीज है ना, कुदरत। कुदरत से डरना चाहिए। कुदरत वो ही देगी जो आप उसको वापस दोगे। प्यार दोगे, ख्याल रखोगे, तो फिर तभी तो आते हैं ना। जरा सी जमीन हिलती है तो कैसे लोग याद करते हैं। तो क्या है इंसान, तो कुछ भी नहीं है नेचुरल डिजास्टर्स के सामने, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से वो शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जो हमने देखा भी हम सब ने। उस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे। ये दिस विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, और उसके बाद
थोड़ा-सा कौशल भवनागिरी जी के बारे में है, वो पढ़ेंगे, तो इस तरह से गुरुजी ने जो भी दिन निश्चित किया है, वो जर्नी समाप्त होगी। असंख्य, असंख्य लेसन्स लर्न करवाए हैं गुरुजी ने, असंख्य जैसे बतलाया था गुरुजी ने जो भी है हमेशा वास्ते करवाया है और उस तरीके ने करवाया है, डिटेल विच यू नो एवरीथिंग इन अ वेरी मेटिकुलस मैनर। बहुत-बहुत डिटेल में सब कुछ, कोई चीज़ रह नहीं गई है। वो ही है अच्छे इंसान बन के वापस जाना है ऊपर, स्पिरिट को पूरी नरिशमेंट देनी है, डेली नरिशमेंट देनी है। तो इसको आगे लेके जाएँगे, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सिस, तो वो ही है, ये मैन मेड ही है। कुदरत तो बहुत सहज भाव से सब देती आई है, पर जितनी भी चेंजेज़ हुई हैं, वो मनुष्य के कारण ही हुई हैं। तो अभी भी वो कहते हैं मनुष्य सुधर जा, नहीं तो कुदरत जानती है सफाया करना, बहुत अच्छी तरह से जानती है वो सफाया करना, तभी तो गुरुजी कहते हैं, पाठ बचा लो का। गुरुजी ने कितनों-कितनों की रक्षा की है, तो इसको आगे लेके जाएँगे कल। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद गुरुजी, एकता जी, शिल्पी जी, इसको आगे लेके जाएँगे हम, धन्यवाद।